हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित होने वाला है, चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी जीडी, क्योंकि अपकमिंग यही सबसे बड़ी वैकेंसी है। आई होप आप रात दिन लगे होंगे इसकी तैयारी में, क्योंकि 18 फरवरी का डेट निर्धारित हो गया है और जितने भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, अब पुलिस ऑफिस है, हर जगह यहाँ नोटिस आ चुकी है विद्यालय की कि इतने इतने लोगों की जरूरत है। तो आप इसको 100% फिक्स मानिए, क्लियर है कि ये 18 फरवरी को होना तय है। तो आप इसी डेट को कंफर्म मान के तैयारी करना है आपको। तो चलिए आज की शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए। मैं आपको आज ऐसे धांसू ट्रिक सिखाने वाला हूँ ना, आप कहने से मजा आ गया। जैसे मिश्रण पर मैं सिखाने वाला हूँ, जनसंख्या पर आधारित मैं सिखाने वाला हूँ, फेल पास पर मैं सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए क्वेश्चन और ट्रिक्स लेकर आया हूँ, देखिएगा। अब आपको माय डियर फ्रेंड्स क्या समझना है, देखिए। कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज। ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे। कह रहा है कि 15 लीटर घोल है, मैंने लिख दिया कि 15 लीटर जो है ना घोल था, 40% चीनी है, तो देख लीजिए कि चीनी की मात्रा है कितनी। चीनी की मात्रा 15 लीटर में अगर 40% चीनी है, मैंने आपको क्या सिखा रखा है 40%, और 40% का मतलब 40/100। यहाँ तो दिक्कत होगा नहीं आपको। 20 गुना 40, 20 5 100, और 40% को डायरेक्ट लिखते हैं 2/5, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ 5 3 15। आपको पता चल गया कि 6 लीटर चीनी है। माय डियर फ्रेंड्स बताइए, जब 15 लीटर का घोल है, घोल में ना चीनी भी होता है और पानी भी होता है। आपने निकाल लिया चीनी जो है 6 लीटर है, आप बताइए फिर पानी कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स। 15 - 6, 15 - 6 कितना होता है 9 लीटर होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब आप देखिए क्या है कि 5 लीटर पानी और मिला दें। आप बताइए, आपके पास मिश्रण था 15 लीटर, 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर सो सिंपल, 15 लीटर पहले से था, 3 लीटर और पानी मिलाएंगे, 18 लीटर हो जाएगा टोटल मिश्रण। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कह रहा नए घोल में चीनी का परसेंटेज ज्ञात करो, तो नए घोल में तो चीनी उतना ही रहेगा ना। चीनी कितना था 6, और नए घोल में एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नए घोल में चीनी का परसेंट, तो चीनी तो उतना ही रहेगी ना। जैसे एक बार और सुनिएगा, 15 लीटर का घोल था, 6 लीटर निकल गया था चीनी, 9 लीटर पानी, तो 3 लीटर पानी मिलाओगे तो पानी ही तो बढ़ेगा, चीनी तो उतना ही रहेगा ना। आप एक बात बताओ, ध्यान से बताना एकदम, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर चीनी है 6 लीटर और 9 लीटर पानी था, अगर आपने पानी मिलाया तो क्या बढ़ा, अरे पानी तो बढ़ा, चीनी तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन मिश्रण जो है ना वो बढ़ गया। बस इतना आपको समझना है। तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज आप देखिए, यहाँ लिख दीजिए परसेंटेज चीनी, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। 6 लीटर चीनी है, टोटल मिश्रण है 18 लीटर और गुणा 100। इसको सॉल्व करना है, 6 3 18, 100/3, 33 सही 1/3 परसेंटेज आ गया नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज। बगलिया में क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, सी डी ऐसे लिख देंगे, कह देंगे 10%, 66 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, कह देंगे 60/7%, 60/7%। अब बताइए, अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं, लगाना सीख जानते हैं, तो 4 ऑप्शन में तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। आ जाइए, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर सी सही है। क्लियर है। अब देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत ढेर सारे सवाल लेकर आया हूं, देख लीजिए। आज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करने वाला हूं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है, कहीं भी वीडियो स्किप करके जाने की जरूरत नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आइए
आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन का उड़ाते गर्दा। क्लियर है? आपको लास्ट तक बने रहना है, एक एक सवाल सीख कर ही जाना है, एकदम सीट एक कंफर्म कर लेना आपको। यूपीपी या एसएससी जीडी का एक सीट आपको कंफर्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात दिन एक कर दीजिए, बस 1.5 महीने आपको मेहनत करनी है, ओनली 1.5 महीने। 1.5 महीने में सिर्फ 45 दिन होता है माय डियर फ्रेंड्स। 45 दिन आप दे दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहे बालू और लोहे के 10 ग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना और बालू मिला दें कि लोहा 10% हो जाए। ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना आपसे, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बालू और लोहा के 10 ग्राम मिश्रण है। क्लियर है? मिश्रण को बोलते हैं एलिगेशन। मिश्रण कितना है? 10 किग्रा है। क्लियर है? आपको क्या देखना है इसमें? लोहा कितना है। क्लियर बोला है 20% लोहा है, तो आप लिख लीजिए कि लोहा है कितना किलो। तो लोहा बराबर 20 किलो का मिश्रण था, 20% लोहा है। लिख दिया मैंने। एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। आप क्या करेंगे सर? 20 गुणा, अभी आपको सिखाया था 20% को क्या लिखते हैं, आपको ऐसे लिख कर दिखाते नहीं तो आप कहेंगे सर पता नहीं कहां से 1/5 आ जा रहा है। 1/5 होता है 20% मतलब 10 गुणा 1/5 दे दिया, ये 5 गुना 10, आप यहाँ तो 2 किलो क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? लोहा आ गया। आप बताइए तो बालू कितना आएगा? अरे टोटल मिश्रण था 10 किलो, उसमें 2 किलो लोहा निकल गया, तो बालू 8 किलो निकलेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकलेगा। अब जो क्वेश्चनों में कह रहा है बस वही ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अलग जाएगा। देखिए कह रहा है उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए, तो मान लीजिए कि x किलो मिला दिया जाए। हर एक क्वेश्चन कुछ भी कहे, अगर कहे कितना मिला दिया जाए कितना कम कर दिया जाए तो x मान लेंगे। देखिए कह रहा लोहा 10% हो जाए, आप इसको कैसे लगाएंगे माय डियर फ्रेंड? बहुत आसान होता है। इधर क्या दिया? लोहा 10% हो जाए। क्लियर? तो इधर लोहा ही रखिए, लोहा 10% हो जाए। आप बताइए अगर किसी मिश्रण में लोहा 10% हो जाए तो बालू कितना परसेंट हो जाएगा? कहेंगे सर सो सिंपल 90%। अब परसेंटेज में इधर रखे हैं, इधर की ग्राम रख दीजिए, ये रखे हैं 10% लोहा, तो लोहा देखिए क्या कह रहा था, उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए। तो लोहा के लिए कुछ नहीं बोलना जा रहा है नाम, तो लोहा का लोहा ही रहने देंगे। लोहा के सामने लोहा का परसेंटेज, अब बालू के सामने बालू का परसेंटेज, उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए। तो पहले बालू कितना था? 8 किलो, मान लिया मैंने x किलो बालू मिला दिया जाए। ये रहा बालू, बालू का परसेंटेज, लोहा, लोहा का परसेंटेज। बस इतना ही आपको समझना, सवाल लग जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 10 9 90 होता है, तिर्यक गुणा होता है 9 दूना 18, 8 प्लस x, x का मान निकल गया कितना? 18 माइनस 8। इतना तो होशियार हो ही गए होंगे आप पक्षांतर करने में। आ गया 10 किलो। मैंने माना क्या था? x किलो बालू मिला दिया जाए, x बराबर 10 आया। आप क्या करेंगे सर? बालू 10 किलो मिला दो, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना। ऑप्शन में होगा 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो, बस लगा देंगे आप। अगर आप माहिर हो जाइए कॉन्सेप्ट में, फिर ऑप्शन तो छोटी मोटी चीजें होती हैं। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, विलयन का मतलब होता है मिश्रण है, आपने लिख लिया कि गिवेन है। क्या गिवेन है? विलयन बराबर गिवेन है। क्लियर है? 40 लीटर आपको दिया गया, 40 लीटर आपने लिख लिया। कह रहा 25% एल्कोहल है, तो आप निकाल लीजिए ना कि एल्कोहल रियल में है कितना। मिश्रण था 40 लीटर का, मिक्स था पानी और शराब। कह रहा 40 लीटर में 25%। मैं आपको लिखकर इसलिए बता रहा हूं, वरना मुझे पता है कि 25% मतलब 1/4, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। लेकिन आप एक स्टेप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप लिख देंगे तो कोई समय बहुत विशेष नहीं जाता है। 10 आ गया, क्या दिया था? लीटर, तो लीटर लिख लीजिए। किलो दिया होगा तो किलो। आपको पता चल गया कि 40 लीटर का विलयन था, मतलब मिक्स था। मिक्स में क्या था? उसमें एल्कोहल था, पानी था। तो एल्कोहल मतलब शराब 10 लीटर निकल। आप बताइए, ध्यान से एक बात बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें शराब है 10 लीटर, तो पानी कितना कहेंगे? सो सिंपल सर, 40 लीटर कुल था, 10 लीटर आपने निकाल दिया शराब, 30 लीटर पानी हुआ। और पानी के सामने पानी का परसेंटेज, शराब के सामने शराब का परसेंटेज,
अगर आपसे पूछ ले कितना परसेंटेज शराब निकाल दिया जाए तो माइनस आप x मान लेना और माइनस कर देना। कहेगा कितना शराब परसेंट मिला दिया जाए तो शराब मान लेना x लीटर मिला दिया जाए, अब जोड़ देना। क्लियर है? अगर कहे कि कम करने के लिए आप मानोगे x ही, घटा देना। कहेगा कितना मिला दिया जाए, जोड़ देना। कम करने के लिए घटा देना, मिला देने के लिए जोड़ देना। अब देखना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, तो मान लीजिए कि x लीटर कम डाला जाए तो एल्कोहल था कितना भैया 10, मान लिया आपने x लीटर कम डाला जाए। क्लियर है? एल्कोहल हो गया तो नीचे रखेंगे पानी। अब आपके दिमाग में ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर ऊपर मैंने रखा एल्कोहल, एल्कोहल का परसेंटेज एल्कोहल के सामने, एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि 20% का हो जाए। वह का यूज किसके लिए, देखिए हिंदी का यूज हो गया ना, हिंदी का, तो इसका मतलब ये किसके लिए बात किया जा रहा है, एल्कोहल के लिए। पढ़िए फिर से, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जा गया होता कि वह 20% हो जाता, तो 20% किसके लिए, एल्कोहल के लिए बात किया जा रहा है। जब 20% एल्कोहल हो जाए तो पानी कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। इसको सॉल्व करना माय डियर फ्रेंड्स, आंसर आपके कदमों में। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 चौके 80 कट गया, 4 का तिरिया गुणा कर लीजिए, 10 चौके 40 माइनस 4x बराबर 30। अब उसको उस पार भेज दीजिए, 4x बराबर ये इधर आएगा 40 माइनस 30 10, x बराबर कितना आ गया 2.5 लीटर। आपने देखा तुरंत सवाल सॉल्व हो जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाए ना मैं ऐसे लगा दूंगा तुरंत, ये सब डाटा लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? ये सारे मैं ना आपको एलिगेशन में भी सिखाऊंगा, वहां एकदम धुरंधर सिखाऊंगा, डायरेक्ट ये सब सवाल होते हैं। परसेंटेज में भी सिखा रहा हूं मैं आपको, एलिगेशन में भी सिखाऊंगा। दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका परसेंटेज 50। अरे छोटे मोटे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, बताइए। 25 ग्राम का मिश्रण है, आपने लिख लिया, गिवन है, क्या है, गिवन है, दिया हुआ है मिश्रण का मात्रा। देखिएगा मिश्रण। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे अब क्या कह रहा है कि दो धातु है, 25 ग्राम का मिश्रण था, 40% पहली धातु है, तो निकाल लीजिए ना पहली धातु है कितनी, पहली धातु है कितनी, 25 ग्राम टोटल था, मिश्रण था, दोनों मिक्स थे, पहली धातु दूसरी धातु। 40% पहली धातु है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करते हैं और सिखाते हैं। 20 दूना 40 और 20 पांचे 100, 5 बचे 25, 5 दूना 10, क्या आ गया 10 ग्राम आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 10 ग्राम आ गया। पहली धातु आप बताइए, टोटल 25 ग्राम है, पहली धातु 10 ग्राम है, तो दूसरी धातु बता देंगे कि नहीं। एक छोटा बच्चा बता देगा कि सर अगर टोटल 25 ग्राम है, पहली धातु अगर आपने निकाल लिया 10 ग्राम तो दूसरी बची 15 ग्राम, लिख लिया आपने 15 ग्राम हो गया। क्लियर है? कह रहे दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, मैंने क्या बताया, मान लीजिए कि x ग्राम कम कर दी जाए दूसरी धातु, तो दूसरी धातु मान लिया आपने x ग्राम कर लिया जाए, तो पहले कितनी थी 15, मान लिया x, तो ये कौन सा है दूसरा, तो दूसरे का ही परसेंटेज रखेंगे। कह रहा 50% हो जाए, दूसरे वाले का परसेंटेज दूसरे वाले के सामने, पहले वाले का पहले वाले के सामने। पहले वाला है कितना माय डियर फ्रेंड्स 10 ग्राम, अब 50% आपने रख लिया, टोटल होता 100%, तो 50% और बचा। मात्र ये एक संयोग है 50% का, इस घटना को काल्पनिक मानेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं होता हमेशा 50-50 ही आए, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 50 से 50 कट गया, तिर्यक कर लेंगे पूरा, 15 माइनस x बराबर 10, x को उधर भेजेंगे, x बराबर 5। आपने क्या माना था, दूसरी धातु कितने परसेंट कितनी कम कर दी जाए, आपने माना था ना x ग्राम, वही तो आया आंसर, 5 ग्राम कम कर दो आप, ये आंसर हो गया। ऑप्शन में होता 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, आंसर आप लगा देते 5 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए परसेंटेज का हो गया टाइम फिक्स। क्लियर है? हमने क्या किया, मिश्रण को कर लिया समाप्त। चाहे जो क्वेश्चन आए लगा के देखना, एकदम कोई भी सीट में से लगा के आना।
अगर आपसे फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल देना, तुरंत आपका रिप्लाई आएगा। क्लियर है? मतलब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि आप अटक कहाँ रहे, लेकिन कोशिश जरूर करना है आपको। अब मैं आपको सिखाता हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी ऐसे ऐसे चुटकियों में लगते हैं, देखिए कैसे। बस सवाल को ध्यान से पढ़ना आपको। कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। चलिए मैं पहले संख्याओं वाला आपको बता देता हूँ। क्लियर है? संख्याओं पर आधारित ही करा देता हूं मैं आपको। देखिए एक संख्या का 80%, बोला एक संख्या का, मैं लिख लूं इसको। देखिए मैं पहली संख्या का कह रहा है 80%, जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा। पहले सवाल पढ़ लेता हूं। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या यार ऐसे सवाल पूछोगे मुझसे? पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। बोला ना एक संख्या का 80% मैंने कर दिया। कह रहा दूसरी संख्या के 50%, कह रहा बराबर, तो बराबर ही तो लिखेंगे महादेव, बताइए। अब मैंने कुछ अलग किया क्या? नहीं, पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, रिलेशन देख लीजिए। मैं क्या करता हूं, दूसरी बटे पहली कर देता हूं। क्लियर? आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, आज नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं कैसे पक्षांतर सर कर रहे हैं। मैं दूसरी को वही रहने देता हूँ, पहली को पकड़ के नीचे चला जाएगा और ये रहेगा 80% यहीं और वो 50 आ जाएगा नीचे। इसको बोलते हैं पक्षांतर करना ना। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ये दूसरी वाले को यही रहने दे रहा हूँ, पहली वाले को मैं अगर इधर ले जाऊंगा ना तो भाग में हो जाएगा। ये वाला अब यहीं रहेगा, ये वाला आएगा इधर, जब ये वाला इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, खत्म काम। क्या बोला? दूसरी का पहली संख्या का x% है। क्या बोला माय डियर फ्रेंड्स? दूसरी संख्या जो है ना पहली संख्या का x% है। चलिए यहां से भी निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या को मैं यही रहने दे रहा हूं, यही पहली संख्या को नीचे ला रहा हूं। कह रहा है x% है। तो अब देखिए दूसरी बटे पहली, दूसरी बटे पहली, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब कहीं जैसा समीकरण क्यों बना रहे हैं? अरे बस बता रहा हूं कि दोनों एक चीज है ना, एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। दूसरी बटे पहली की जगह मैं x% रख दूं, रख दिया मैंने, बराबर 80% बटे 50%। किसका मान पूछा? x का मान पूछा, x परसेंटेज का नहीं पूछा है। देखिए कैसे कट्टम पिट्टम करेंगे। अरे आसान होता है, कट्टम पिट्टम में तो बहुत मजा आता। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अब x का मान पूछा है तो आप रखेंगे x गुणा 1/100, इसको लिखेंगे 8/5। x का मान निकालना है, इस महाराज को यहीं पकड़ के रखेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, x यहीं रहेगा। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो आपको ना दिखे तो पता नहीं। तिर्यक गुणा करेंगे आप तो 8/5 गुणा 100, 5 से काट दीजिए, 5 गुना 10 0, 80 सॉरी 20 वाटे 160। आपने देखा x का मान आ गया 160। ऑप्शन में होगा 150, 160, 155, 140। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन मैटर नहीं करता। क्लियर है? बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मैंने मान लिया x है। क्लियर है? जैसे जैसे कहेगा वैसे ही मैं करूंगा। किसी संख्या का संख्या x का मतलब गुणा 4/5 भाग कर दिया, उसके 65% से 60 अधिक है। उसके मतलब किसके? देख रहे हैं हिंदी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। आप देख रहे हैं कि मैथ में भी हिंदी आ जा रही है। उसके भी आपको समझ में आना चाहिए। उसके मतलब संख्या के, उस संख्या के कह रहा है 65%, तो ये रही संख्या, इसका रहा 65% से 60 अधिक है। अरे 60 अधिक कर दिया ना माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या आप तो हीरो हो गए ना, आप तो सॉल्व कर लेंगे। ये लिख दिया आपने 4/5, ये लिख दिया x गुणा 65/100 और क्या किया प्लस 60। इसको सॉल्व करना है, 5 से दीजिए काट, 5 से कम 5, 5 नहीं 15, 5 गुना 10 और ये 0। चर वाले को x वाले को एक साइड लाइए। देखिए 4x/5। अब मैं इसको पकड़ के ये जो 13x/20 है इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा,
बराबर 60। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि 5 और 20 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 20 में देंगे 5 का भाग 4, 4 चौके 16x माइनस 13x। क्यों? क्योंकि मैंने दिया 20 में 20 का भाग 1, तो मैं 13 में करूंगा 1 का गुणा 13। अब बीच में माइनस क्यों रहने दिया? क्योंकि बीच में माइनस था, बराबर 60। मैं इसको लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। 16x माइनस 13x बराबर 3x बटे 20 बराबर 60। क्लियर है? x को आपको x का मान निकालना है, तो इस x को यहीं रहने देंगे, यहीं रहने देंगे। अब बताइए तिर्यक, इसके नीचे कुछ नहीं, एक तिर्यक गुणा हो जाएगा। x बराबर 60 गुणा 20 बटे 3। 3 से माय डियर फ्रेंड्स काटेंगे, 3 गुना 6 0। x बराबर आ गया आपका 400। आपने देखा वो संख्या 400 थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आंसर की जांच करनी है ना तो आप कर सकते हैं। क्लियर है? एकदम सही सही आ गया। देखिए संख्या थी 400, 400 का कर लीजिए 4 बटे 5। अब दीजिए इसको काट, 5 बटे 40 0 आ गया आपका 320 ना। क्या था? उस संख्या के 65% से 60 अधिक है, तो संख्या थी 400। कह रहा 65%, 65% कर लिया। कह रहा उससे 60 अधिक है, बराबर आना चाहिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2 26 प्लस 60 320 बराबर 320 आ गया ना। आपका आंसर एकदम सही है। आंसर की जांच कर लिए। जो कक्षा 6 7 में करते थे ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, आपको वो भी प्रूव करके दिखा दिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। अब क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए। क्लियर है? बिस्तर से निकलिए, कॉपी पेन लीजिए। क्लियर है? ऐसे मैथ नहीं आएगा कि बिस्तर में घुस गए और मोबाइल ले लिया, देखने लगे। देखने से मैथ को नहीं सीखा जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ये सवाल को क्या करिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। संख्या का 60% कितना होगा? अरे संख्या नहीं पता ना, तो मान लेते हैं x है, आ जाते हैं लाइन पर। एक संख्या का, तो संख्या का कर दिया ना। मैथ कितना आसान है, बस लैंग्वेज पकड़ना है। संख्या का कह रहा 3 चीख चीख कर बोल रहा है कि संख्या का मतलब गुणा कर दो, 3/7 भाग कर दो। कह रहा उसके किसके, मैंने बताया ना संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो सर्वनाम। तो अब कह रहा है उसके किसके, संख्या के 40% से 12 अधिक का मतलब प्लस में करूंगा। कहता कम तो मैं माइनस कर देता, बस खत्म कहानी। मैथ में अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए ना तो मैथ एकदम इजी है। सब लैंग्वेज पकड़ने का गेम है इसमें। मैं इसको क्या लिखूंगा आपके लिए, मैं लिख देता हूं बटे 100। परसेंटेज मैं जब दोबारा पढ़ाऊंगा ना, तूफान की तरह मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले आप एकदम कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हो गया? अब क्या करिए, 3x बटे 7 माइनस 2x बटे 5 बराबर 12। एलसीएम ले लीजिए 35। 35 एलसीएम ले लिया आपने, 7 का भाग दिया माय डियर फ्रेंड्स 5, 5 तिहाई 15x। 35 में दिया 5 का भाग 7, 7 गुना 14x लिख लिया आपने, बराबर 12। घटा दीजिए, मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं। क्लियर है? एकदम ध्यान से देखिएगा। 15x माइनस 14x, x बचा बटे 35 बराबर 12। आपको इसका मान निकालना, तिर्यक गुणा कर दीजिए। x बराबर 35 गुणा 12, 12 5 60 के 0 हाथ से लगा 6 और 12 3 36 6 42। क्या आ गया? 420। क्या गजब आंसर आया, देख लें 420 आंसर आ गया और ये राइट आंसर है। क्लियर है? देखिए किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा? अरे संख्या नहीं पता ना, अब यही इतना बवाल मचा रही तो मान लेते हैं x। अब आते हैं लाइन पर, किसी संख्या का, तो संख्या का, संख्या x है उसका का 14वां भाग, 14वां भाग ऐसे लिखते हैं। 14 गुना नहीं बोला है कि अपना आप दिमाग लगा रहे हैं गुणा 14 कर दे। अरे 14वां भाग मतलब 1/14 होता है, 13वां भाग 1/13, 5वां भाग 1/5। इतने सारे मैंने डेमो दे दिए आपको सिखाने के लिए, डेमो में दे रहा हूं वरना देता भी नहीं मैं। 14वां भाग 12 के बराबर है, 12 हो गया। क्लियर है? पहले संख्या पता कर लीजिए। कैसे पता करते हैं? इसको पकड़ के ही रख देते हैं,
और हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो 12 गुणा 14 हो जाएगा। 14 दूना 28 के 8 हाथ से लगा 2, 14 2 16, वह संख्या आ गई 168। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कह रहा है संख्या का 150% कितना होगा, चलिए निकाल के बता देते हैं आपको। संख्या आ गई है 168, कह रहा है 150% बता दो। अरे बिल्कुल बताएंगे, काहे परेशान हो रहे हो। 50 तिहाई 150, 50 गुना 100, 2 8 16, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 8 3 24 से 25, वह संख्या है 252। संख्या तो हमारी 168 थी, लेकिन कह रहा था संख्या का 150% बताओ। आप अभी रुक तो नहीं जाएंगे ना, आपने सोचा कि आंसर आ गया, ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। वो आखिरी पूछ रहा संख्या का 150% बताओ। अगर आपका संख्या आ गया तो 150% आसान है ना। अरे संख्या गुणा 150 बटे 100, खत्म। संख्या का था 20%, तो संख्या गुणा 20 बटे 100, कितना आसान है। मैं पहले क्लास से ही आपको सिखाते जा रहा हूं। क्लियर है? अब आ गया परीक्षा में फेल पास। मैंने इसमें आपको माहिर कर दिया है। एक बार मैं आपको जनसंख्या वाला सिखाता हूं, फिर लाता हूं मैं आपको यहाँ। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका, मैं फिर से चलता हूं। देखिए ये था मिश्रण, ये था मिश्रण, ये है मिश्रण, ये जनसंख्या वाला आ गया। यहाँ था जनसंख्या। क्या था? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी पहले बढ़ती है कुछ परसेंट, फिर बढ़ जाती है, तो कितना बढ़ा, ये सारा चीज मैंने सिखा रखा है ना। उसी मैंने आपको क्षेत्रफल भी सिखा रखा है, 2D भी सिखा रखा है और 3D भी सिखा रखा है। और अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसमें वृद्धि हो कमी हो, दोनों बार वृद्धि हो जाए दोनों बार कमी, ये सारे सवाल मैंने आपको सब सिखा रखा है। आइए जनसंख्या वाला मैं आपको सिखाता हूं। कह रहा 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो मैंने लिख दिया कि 3 वर्षों बाद जनसंख्या, 3 वर्षों बाद जनसंख्या, बाद जनसंख्या, क्या मैंने लिख लिया। अब मैं देखूंगा पहले कितनी थी, 1 लाख जनसंख्या थी माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख जनसंख्या थी। अब मैं देखूंगा हो क्या रहा है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% वार्षिक दर से मतलब माय डियर फ्रेंड्स होता है वार्षिक मतलब वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10% बढ़ जाना। और बढ़ जाने के लिए मैंने क्या सिखाया था, 100 + 10%, 110% ना। बताइए कितना आसान बात है। 110% ये हो गया 1 साल का। लेकिन कह रहा कि ऐसे ही काम क्या हुआ, 3 वर्ष तक हुआ। 1 साल के लिए हो गया, दूसरे साल का फिर हो गया, तीसरे साल का ये हो गया। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि 10% हर साल बढ़ती है? लिखा है कि प्रत्येक साल 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ता है। अगर अभी आएगा कि पहले साल 10% बढ़ता है, दूसरे साल 15% बढ़ता है, तीसरे साल फिर इतना बढ़ता है, या तो कहेगा कि पहले साल कम हो जाता है, दूसरे साल इतना बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, कुछ भी कहे। आप कहेंगे सर कम कैसे होगा? मान लीजिए कि उस गांव में ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और जो जन्म दर था कम हुआ, तो बताइए कम हो जाएगा कि नहीं? और बढ़ेगा कैसे? मान लीजिए कि जो जन्म दर है वो ज्यादा है मृत्यु दर से, तो कंफर्म बढ़ेगा। तो छोटी मोटी बातें हैं। क्लियर है आपके? लेकिन वो दिमाग में डाउट आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डाउट आएगा कहां कहां। क्लियर है? आप मुझसे यहाँ सवाल तो पूछ नहीं सकते, लेकिन मुझे सब पता है कि आपको डाउट आएगा कहां कहां, इसलिए मैं सब क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ कि आपकी सोच कहां कहां जा रही होगी और कहां कहां कंफ्यूज हो रहे होंगे। सब मुझे पता है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। देखिए नीचे कितने जीरो? 6, तो मैं 5 जीरो ये काट देता हूँ, ये कट गया। एक 6 जीरो था, 5 काट चुका, एक और काट देता हूँ। अब बताइए इसी दिन रात के लिए मैंने सिखाया था ना, 11 गुणा 11 गुणा 11, अरे 1331 होता है कि नहीं? 11 का क्यूब। कितना जीरो बचा है? 2 जीरो, 2 जीरो चिपका दीजिए, कितना हो गया 3 साल बाद जनसंख्या? 1,33,100। कैसे? अरे 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ ही जाएगी ना।
3 वर्षों बाद ये है जनसंख्या। जनसंख्या को बोलते हैं पॉपुलेशन। वैसे भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, जन्म दर बहुत तेज बढ़ रही है। देखिए क्या कह रहा है, एक गांव की वर्तमान आबादी, वर्तमान आबादी ध्यान से इसमें भी पढ़ना है, 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप क्या करेंगे, क्लियर है। एक इसमें होता है फॉर्मूला जनसंख्या वाले पे, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, वरना ये होता है फॉर्मूला। देखिए ये है क्या, एक 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 5 वर्ष बाद जनसंख्या, 10 वर्ष बाद, इसको बोलते हैं मिश्र धन, इसको क्या बोलते हैं मूलधन। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, n वर्षों बाद जनसंख्या आई या t वर्षों बाद जनसंख्या, आपकी मर्जी। यहाँ आप मान लीजिए कि t जो है ना समय है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को लिख देते हैं, a p 1 प्लस r बटे। मैं आपको CISI में सब सिखाऊंगा, ये मैं आपको CI में सिखाऊंगा, आपको मैं इसमें धुरंधर एकदम बल्लेबाज बनाने वाला हूँ और जल्द ही मैं कंप्लीट करा दूंगा CISI। क्लियर है। देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, लग जाएगा। अगर ये समय एकदम पूर्णांक में, मान लीजिए समय पूर्णांक में हो तो कैसे लगाएंगे, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 के पावर m गुणा 1 प्लस r। मान लीजिए कि समय है आपका 2 सही 3/5। इसको कैसे रखेंगे, जो पूर्णांक वाला है ना माय डियर फ्रेंड, पूर्णांक वाला, इसको तो यहाँ रख देंगे यार। ये जो सही बटे वाला 3/5 है ना, दर में कर देते हैं गुणा और बटे कर देते हैं 100, ये फॉर्मूले हो जाएगा। क्लियर है। आपको बस मैं फॉर्मूला रट्टा नहीं मरवाना चाहता हूँ, वरना तो फॉर्मूले की पूरी खजाना है मेरे पास। मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही सिखा दूं आपको, कंफ्यूजन हो ही ना, वैसे ही सिखाता हूँ। देखिए धुरंधर तरीके से। आइए, कह रहा है कि इतना वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, तो हम कर लेते हैं जनसंख्या, देख लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या लिख दिया, अब व्हाइट पेन में लेते हैं। कितनी जनसंख्या है बाबू साहब, है कितनी, 40,000 है, लिख दिया। कह रहा था कि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। अब मैं सिखाता हूं समय, 2 सही 3/5 समय दिया है। आप बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5 वर्ष, कंफ्यूजिया तो नहीं गया वर्ष। अरे 2 साल और क्लियर 3/5 वर्ष। 3/5 वर्ष का मतलब समझते हैं, 1 वर्ष से कम है वो, महीना में मत चेंज करिएगा। अब आते हैं सवाल लगा कर आपको दिखा देते हैं। ये लिख लेते हैं जनसंख्या, जनसंख्या लिख लिया आपने। कितना था, 40,000 था, 40,000 गुणा 2 साल तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ेगा। मैंने क्या सिखा रखा माय डियर फ्रेंड्स, 105/100, 105/100। आप कहेंगे सर कैसे, अरे 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ेगा, ये हो गया 1 साल का, ये हो गया 2 साल का। क्लियर है। अब लेकिन समय देखिए क्या है, 3/5। आप क्या करेंगे, 1 प्लस 3/5 गुणा दर कितना था 5 बटे क्या कर देंगे 100। कहेंगे सर ये कैसे, मैं कहूंगा कि ये समय था 3/5। क्लियर है। इसीलिए हमने, अगर मान लीजिए 3 साल होता तो 2 साल का लिखा था, मैं 1 और लिख देता, 4 साल का होता 1 और लिख देता। लेकिन जब इस सही बटा में आए समय ऐसे ये 2 सही 3/5 आ जाए, कुछ भी 4 सही 7/9 आ जाए, ऐसे सही बटे वाला है तो एकदम ऐसे धुरंधर तरीके से लगा दीजिएगा। बस आपको मैंने बता दिया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब मैं कर लूंगा इसको सॉल्व। 5 गुना 10, 5 एकम 1, 5 एकम 1। क्लियर है। 5 गुना 10 0, सब 21/20 होगा। आपको इतना सब आता है 5 से काटने। आपने लिख लिया 21/20 गुणा 21/20, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें कट्टम कुट्टम का गेम खेलते हैं ना माय डियर फ्रेंड। अब गेम खेलने में आप माहिर हैं। 5 से गया 5 कट, कैसे, अंश बटे हर में था, 3/100 हो गया। एलसीएम मैंने ले लिया 100 का, और 100 प्लस 3 103 हो गया। क्लियर है। अब मैं देता हूं काट, 2 0 3 0 4 0, 4 से 4 मैं देता हूं उड़ा दिया मैंने। 2 गुना 4, इसको देता हूं मैं काट, क्या बचा 21 गुणा 21
अब मुझे गुणा भी करने आता है 21 में 21 का, क्योंकि मुझे वर्ग याद है 4 4 1 गुणा 103। अब इत्मीनान से हम प्यार से गुणा कर लेते हैं, 4 4 1 गुणा 103। चलिए गुणा करके दिखाता हूं बच्चों की तरह। 3 4 3 12 13 0 0 0 1 4 4। आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, क्लियर है? 3 2 4 5 4, ये आ गया आपका आंसर। क्या बोलेंगे? चलिए 45,423 जनसंख्या हो गई कितने समय बाद? 2 वर्ष, अरे 2 सही 3/5 वर्ष में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका उड़ाते हैं गर्दा। मोहन के गांव की आबादी इस समय का मतलब है वर्तमान में, क्लियर है? इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हिंदी में इतने आप माहिर होंगे। कहीं यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 साल पहले की जनसंख्या, वाह अब आने वाला है मजा। देखिए वर्तमान में जनसंख्या दे रखा है 6760, कह रहा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या बता दो, तो बता देंगे भैया क्या दिक्कत हो रहा है। ये मैंने मान लिया कि 2 साल पहले जनसंख्या थी x, अब इसमें वृद्धि हो रही, कितना हुई? 4% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने वर्ष तक हुई थी? 2 वर्ष। तो मैं कर दूंगा 104% और गुणा 104%। आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों किया? मैं कहूंगा कि मैंने मान लिया कि उस गांव की या उस शहर की या उस कस्बे की या उस देश की, कुछ भी मान लीजिए, कि वहां की जनसंख्या थी x, कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि हुई, सॉरी 4% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो एक 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने का मतलब क्या है? 4 वृद्धि हो रही है तो 104%। कहता 6% की दर से वृद्धि हो रही है वर्ष में, तो 106%। एकदम सिंपल है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रखा हुआ है, ये हो गया 4 6 6 7 6 0। x गुणा 104 बटे मैं 100 लिखूंगा, अब गुणा लिखूंगा 104 बटे 100। देखिएगा एकदम धुरंधर तरीके से मैं क्या करूंगा, x को ना पकड़ के ही रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं कर दूंगा तिर्यक गुणा 4 6 7 6 0 गुणा 100 गुणा 100 बटे 104 गुणा 104। अब क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, x बराबर है, अब मचाते हैं गेम कट्टम पिट्टम का। चलिए इसको काट लिख लिया, चलिए भाग देकर देखिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो डायरेक्ट कट जाए। मैं इसको करता हूं कितने से भाग, मैं इसको भाग कर देता हूं 6 से। 6 से मैं भाग करूंगा, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 6। अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो हो जाएगा ज्यादा। क्लियर है? अब ये एकदम कटेगा, चलिए हिम्मत नहीं आना आपको। 5 2 से काट लीजिए, 52 2 से काटिए, 3 3 दूना 6 3 दूना 6 8 दूना 16 0। फिर आपको काटना है 2 से, 5 और 2 2 1 कम 2 6 दूना 12 9 दूना 18 0। कुछ उम्मीद की करण दिखी? अरे दिख गई मुझे। 13 चौके 52 13 तिरैयम 1 6 9 0। 13 चौके 52 13 तिरैयम 13 1 कम 13 0। अब देखिए क्या हो गया, 100 गुणा 10 4 1 5 0 1 लाख। 1 लाख हो गया, ये हो गया आपका 3 2 5 1 लाख बटे 16। क्या करते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। काट लिया, 3 0 इसके पीछे गया चिपक। 4 से फिर काटते हैं, 4 छक्का 24 4 दूना 8 4 5 20 0। आपने देखा 2 साल पहले उस क्या बोला था, गांव की जनसंख्या 6250 थी। आपका आंसर और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक बात देखिए कितनी बेहतरीन आपके लिए लाइन लिखी गई है। महान हमारे देश के राष्ट्रपति भारत रत्न
एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, एक अच्छी पुस्तक जो होती है ना हजारों दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त जो होता है ना एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। आपने देखा कि लाइफ में अगर कोई एक सच्चा दोस्त है ना तो उसकी अहमियत कह सकते हैं इतनी बड़ी है कि अगर उसकी संगति हमें अच्छी मिल गई तो वो हमें एकदम सक्सेस के पास ले जाएगा। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि जो संगति होती ना उसी से पता चलता है कि आपके माता पिता का संस्कार कैसा है। तो संगति ऐसे लोगों से रखिए ना कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, कोई ये ना देख के कहे कि इनके माता पिता ने इनको संस्कार अच्छे नहीं दिए। और आपका जो संस्कार कैसे बिगड़ता है दोस्तों से, तो आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बना के रखनी है ना जो काफ़ी अच्छे हों, जिनको नशा हो, एकदम जुनून हो। कहते हैं ना नशा मेहनत का कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। क्लियर है ना? आपको नशा मेहनत का करना है माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसे लोगों के साथ ही रहना है जो रात दिन सोचते हो कि नहीं मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। देखिए इस ज़माने में पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप एक स्टेज के बाद दोस्ती यारी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती उतना ही निभाइए जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं कि रात दिन दोस्ती यारी में बर्बाद कर रहे हैं आप। ठीक है एक समय तक दोस्ती यारी ठीक है, लेकिन आपका कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं जोरदार। क्लियर है? पहले ध्यान से पढ़ना। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या दे रखा है। आप एक बार बताइए, जैसे 3 साल पहले जनसंख्या दिया है तो अब वृद्धि हो रही तो बढ़ता जाएगा, कहेगा घट रही है तो घटता जाएगा, ऐसे ही तो होगा ना। मान लीजिए कि मैंने दे दिया 3 साल पहले आपके गांव की जनसंख्या 40% थी, मैंने अब हुआ क्या पहले साल, मान लेते हैं 3 साल बाद आपको बताना है, पहले साल 10% बढ़ी आपके गांव की जनसंख्या। आप कहेंगे सर 40,000 गुणा 110% कर दीजिए। फिर मैं कहूंगा अगले साल मतलब दूसरे साल 20% घट गई। आप कहेंगे सर पूरा 80% कर दीजिए। बस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है सर मेरा, बस आपको सवाल लगवाइए। मैं कहूंगा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। 3 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या दे रखा है 5 लाख, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या निकालना है आपको। क्या बात है, कितना गजब का सवाल है। वर्तमान जनसंख्या आपको निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। लिख दिया आपने वर्तमान जनसंख्या। 3 साल पहले कितना था? 5 लाख। अब मुझे पता है जब भी लाख आता पीछे मैं 5 जीरो लगा देता हूं, क्योंकि लाख में होते हैं 5 जीरो। 5 लाख लिख दिया। कह रहा है कि पहले वर्ष 5% घटी, अरे तो घटा दीजिए ना 95% गुणा दूसरे वर्ष 8% बढ़ी 108% माय डियर फ्रेंड्स, और तीसरे वर्ष 10% घटी और 10% घटाने का मतलब 90% हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 5 के पिछवा 5 जीरो दिया चिपका है क्योंकि 5 लाख होता है। 95% मतलब 95/100 और गुणा 108% मतलब 108/100, 90% मतलब 90/100। अब देखता हूं मैं 5 जीरो था, ये 2 2 4 1 5, 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। 95 गुणा 108 गुणा 9। अब मैं कर दूंगा इसका गुणा, थोड़ा कठिन है कोई बात नहीं। 9 डायरेक्ट नहीं पढ़ते, नहीं 95 कहेंगे सर, आप ना आराम से पढ़िए। 5 8 40 और 5 9 8 72 और ये हो गया 9, 4 6 2 और ये 10,260। अब मुझे गुणा करना है इसमें 9 का, ये हो गया 0, 9 6 54 के 4 हाथ से लगा 5, 9 दूना 18, 5 होता है 23, 9 कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स? ये आ गया 92,340। कितना आ गया? 92,340 वहां की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आइए देखिए एक महान एकदम गजब की एकदम जीवन चेंज करने वाली लाइनें होती हैं महान श्री 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 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके लिए अगर पूरा अपना जितना रिस्पेक्ट है ना अंदर
वो कम पड़ जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे। ये ऐसे एक इंसान थे और खासकर इन्होंने स्टूडेंट के लिए इतना लाइफ टाइम मोटिवेशन का काम किया है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। क्लियर है? कामयाबी ऐसे नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स। आए बस कॉपी पेन लिया, कोचिंग में बैठ गए, आराम से 2-3 घंटे समय बिताया, फिर दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें, 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पछतावे के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? तो अभी से अपना समय का यूज करिए, अच्छे से यूज करिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैंने संख्या वाला तो आपको सिखा ही दिया है। आते हैं अब मैं आपको परीक्षा में फेल पास वाला सिखा के एकदम धुरंधर कर देता हूँ। वो तो एकदम फेवरेट मैं आपको बना के छोड़ूंगा। कहेंगे सर बस आज तो आपने एकदम मजा एकदम खड़ा कर दिया। देखिए खैर परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न मैंने आपको रीजनिंग में सिखाया है ना, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, बस मैं उसी पर आपको सिखा दूंगा। मैं क्या करने वाला हूं कि अगर 2 पेपर होगा तो मैं 2 पेपर ले लूंगा। कहेगा कि फलाने में इतना परसेंट पास हुए हैं, ठीक है। अब ये कहेगा कि ढिकाने में इतना परसेंट पास हुए हैं, वो भी ठीक है। कहेगा दोनों में इतने परसेंट पास हुए हैं। मैं बस आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं पास करूंगा तो सिर्फ पास का ही देखूंगा, अगर मैं फेल करूंगा तो सिर्फ फेल ही देखूंगा। लास्ट में मुझसे वो कुछ भी पूछे, मान लीजिए आपने पास का देखकर निकाल लिया कि टोटल इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो फेल का पूछा है तो 100 में से घटा नहीं देंगे महाराज। अगर आपने पास का निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, तो अगर फेल का पूछ रहा है तो 100 में से घटा दीजिए। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, देखा करिए कि दोनों में कितने परसेंट पास हैं, तो पास का ही निकाल लिया करिए। देखेंगे कि दोनों में कितने परसेंट फेल है, तो फेल का ही रख लीजिए। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश करते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। एक बात बताइए, हिंदी तो पढ़ने आती ना आपको? तो ये बिल्कुल सर आती है। हिंदी तो हमारी मातृ हमारी भाषा है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, यहां से तो नहीं पता चला, गणित में 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में क्या बोला है, उत्तीर्ण हुए ना। तो ये उत्तीर्ण सभी के लिए यूज किया गया है कि ये जो थे गणित में 60% विद्यार्थी पास हुए, अंग्रेजी में 70% और 50% दोनों में। मैंने क्या सिखाया माय डियर फ्रेंड्स कि पहले दोनों में देख लेते हैं 50% पास हुए। 2 सब्जेक्ट की बात हो रही थी, दोनों सब्जेक्ट को लिख लेंगे, कहीं भी लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए गणित की बात की जा रही है, यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी की बात की जा रही है। ये सेकेंडों में सवाल रखते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले साइकिल चलाना सीखे थे तो कैंची चलाना सीखे थे ना, धीरे धीरे कैंची कैसी गद्दी पे आए और फिर जब सीख गए तो हैंडल एकदम छोड़ के एकदम चलाने लगे। तो वैसे ही मैथ होता है, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर तो इसको चुटकियों में उड़ा दिया करेंगे। क्लियर है? देखिए आपने लिख लिया दोनों में 50% पास हैं। मैं सर्कल यहाँ ड्रॉ करूंगा। ये गणित वाला है, पूरी ईमानदारी से बताइए गणित वाला है कि नहीं। गणित में पहले से 50% आ चुका है। कह रहा है कि जबकि गणित में 60% विद्यार्थी पास हुए तो 50 पहले से 10% मैं लिख दूंगा। बात कंप्लीट हो गया कि नहीं? आप बताइए कि गणित वाला 60% पास हो गए कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल पास हो गए। अब मैं लूंगा दूसरा वाला, कलर कर देता हूं मैं चेंज। क्लियर है? जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे। अंग्रेजी में बोल रहा है 70% पास हुए तो 50% पहले से ही है क्योंकि ये कॉमन वाला है। 70% पास करना है तो 50 पहले से अंग्रेजी में मैं लिखूंगा 20%, तब तो होगा 70 ना। अब मैंने लिखा है सब पास। अब सबको जोड़ दीजिए ना माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे सर टोटल पास ही आएगा, कितना आ जाएगा? अरे 10% प्लस 50% प्लस 20%। बदलिया में जोड़ दूं क्या मैं? 10% प्लस 50% प्लस 20%। अरे जोड़ दीजिए, 10 प्लस 50 प्लस 20 80%। खत्म कहानी। यही तो पूछा था। अगर इसी को सुनो में पूछता कितने परसेंट फेल हो गए, 80% जब पास हुए तो 20% फेल नहीं हो गए? बच्चों वाला एकदम गेम आप
एकदम देखिए किसी भी क्वेश्चन को एकदम धड़ल्ले से उड़ा देंगे। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो मुझे क्या पता चला कि दोनों में दिया अनुत्तीर्ण, कितना दिया 20%, अनुत्तीर्ण दिया है 20%, मैंने लिख लिया 20%। इसको मैं ध्यान दूंगा अनुत्तीर्ण है। दोनों सब्जेक्ट के नाम लिख लीजिए प्यार से, एकदम दुलार से। हिंदी लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने संस्कृत। देखिएगा माय डियर फ्रेंड, मैंने फेल लिखा तो मैं फेल ही देखूंगा। परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये सभी का फेल 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 दिया था। अब पूछ रहा है पास, कोई बात नहीं बच्चों, अभी हम तुम्हें बताएंगे। ये देखिए जो सर्कल है टोटल है हिंदी का है कि नहीं। हिंदी में पहले से ही आप 20% लिख चुके हैं, फेल वाले हुए थे टोटल हिंदी में 40%, तो 20 आप लिखेंगे तो पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी में हो गए 40% फेल, हो गया एक मैजिक। दूसरा मैजिक कहा जा रहा है कि संस्कृत में 25% फेल हो गए, तो संस्कृत वाला ये बोला है 20% पहले से लिखे आप, 5% और लिखेंगे, बात कंप्लीट। ये तीनों, ये एक सब्जेक्ट में फेल, ये एक सब्जेक्ट में फेल, ये दोनों में फेल, सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये दोनों में जरूर दिया था लेकिन मैंने सिंगल 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 बना लिया है। सभी को जोड़ेंगे 20 20 40 5 45। अब 45% क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये फेल आ रहा है। फेल पूछा क्या आपसे, टोटल पास होने वाले का परसेंटेज। अरे सिंपल सी बात है ना, टोटल 100% होता ना, अगर 45% किसी विद्यालय में फेल हो गए तो 100 माइनस 45% नहीं कर लेंगे, कितना आ जाएगा 55% पास हो गए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, मतलब 2 गोला खींचना है और गोले खींचने में तो माहिर हो गए हैं। कह रहा प्रथम फर्स्ट पेपर में 75% छात्र और सेकंड पेपर में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों पता दिया है, दोनों का दिया है पास होने वालों का। दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण हो गए। अब दोनों में जो दिया था फेल, मैंने लिख लिया फेल। अब मैं यहां लिख लेता हूं, ये है फेल का। तो पहले में मैं देखूंगा कितने फेल हो गए। अगर पास हो रहे हैं 75% तो 100 में से घटा के ज्ञात कर लूंगा कि नहीं। 100 माइनस 75 25% हुए होंगे फेल। 35% आप लिख चुके हैं तो माइनस 10% कर देंगे। पहले से माइनस क्यों किया, एकदम दिमाग के मेरे ऊपर से बात गुजर गई। मैं कहूंगा कि आपको इसको बनाना था 25%, 35 पहले से था, माइनस 10 करूंगा तभी तो बनेगा 25%। आते आगे दूसरे पेपर में 55% पास हुए थे, तो मुझे फेल से मतलब है ना, तो 100 माइनस 55 45, 35 पहले से है, 10% में और लिखूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। किसका लिखूंगा, प्लस का। सबको जोड़ लेता हूं, सब फेल वाले हैं। टोटल में लिख देता हूं फेल वाले हैं। क्या था, माइनस 10% प्लस 35% प्लस 10%। वो तो मुझे दिख रहा था माइनस पहले से कट जा रहा था। टोटल फेल होने वालों का परसेंटेज 35। पूछा गया है कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। अरे यही तो पूछा गया था, टोटल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए माय डियर फ्रेंड्स, 35% अनुत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए इसका कितना आंसर आएगा। आई होप आप इसको लगा लेंगे। चलिए मैं बताता हूं, अब वीडियो पॉज करके ही लगाया करिए। एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, क्लियर। किसी परीक्षा में गणित और विज्ञान, प्यार से एकदम दुलार से मैंने लिख दिया कि ये है गणित, ये है विज्ञान, क्लियर है। दोनों में देंगे, मैं वहीं से काम करूंगा कंप्लीट। कह रहा है विज्ञान गणित में 60% और विज्ञान में 65% पास हो गए, दोनों में 30% फेल हो गए। तो मैं हमेशा दोनों का ही देखता हूं। 30% मैं ऊपर लिख लूंगा, मैं फेल का लिखना चाह रहा हूं। तो गणित में 60% पास हुए थे ना, तो फेल कितना हुए आप कहेंगे सर 40%। मैं 30 पहले से लिख चुका हूं, क्यों, गणित वाला यही सर्कल है ना, तो 10% भी तो और लिखूंगा, हो गया 40%। विज्ञान में 65% पास हुए, तो कितने फेल हुए 35, 30 लिख चुका हूं, 5 और लिखूंगा। ये है क्या, सभी का फेल फेल फेल। देख लीजिए टोटल कितने फेल हुए, 10% प्लस 30%
प्लस 5%। टोटल आप जोड़ देंगे माय डियर फ्रेंड्स, चलिए जोड़िए, ये हो गया 40 और 5 45, टोटल हो गए 45%। फिर पूछा गया है कितने लड़के पास हुए, तो पहले मैं पास का परसेंटेज तो देख लूं माय डियर फ्रेंड्स। 100 माइनस 45% क्या आ जाएगा, 55% पास हो गए। पूछा है कि कितने लड़के पास हुए, अरे टोटल लड़के थे 600 का 55% पास हुए थे, इसको देंगे सॉल्व कर 55/100। मेरा 5 थोड़ा खतरनाक बन गया है, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं, क्लियर है। ये हो गया 55%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, 330 लड़के हो गए पास। कितने में, 600 में। कैसे पता चला, 55% पास हुए थे, इससे पता चला। अब देखिए इसका बी टाइप, मैं बी टाइप क्यों लिखा हूं, देखिए क्वेश्चन पढ़ के इसमें पता चलेगा। दो लोग होंगे, क्लियर है। एक लोग का मान लीजिए 40% आया, 30 अंक से पास हो गए, 30 अंक पास तो हुए, 40% आया, 30 नंबर ज्यादा आ गए। आप बताइए अगर मैं वो 30 नंबर कम कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, नाम ले लेते हैं खुशी, नाम ले लेते हैं, क्लियर है। मान लीजिए खुशी के आ गए एक एग्जाम में 60% आ गए, और वो क्या उनका नंबर क्या हुआ कि 40 नंबर वो ज्यादा पा गई, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे उनका पासिंग मार्क्स निकालना है ना तो 60% में मैं 40 कम कर दूंगा। और दूसरा नाम ले लेते नेहा का, मान लीजिए नेहा ने पाया 30%, अब उसके क्या है, पास होने से 40 नंबर कम है। अगर मैं वो 40 नंबर जोड़ दूं माय डियर फ्रेंड्स तो नेहा भी पास हो जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। क्या कॉन्सेप्ट है, पास बराबर पास। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। आइए पास वो वाला, पेपर में फेल पास वाला है। चलिए आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा एक लड़का मतलब फर्स्ट लड़का कर देते हैं, क्लियर, और दूसरा लड़का सेकंड लड़का, क्लियर है। अब देखते हैं, कह रहा है कि एक लड़का 40%, दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। क्रमशः मतलब ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। पहला वाला पाया था 40%, मैंने लिख लिया 40%। कितना ज्यादा पाया, 35। अगर मैं 35 कम कर दूंगा तो पास होने वाला न्यूनतम अंक पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। दूसरा वाला पाया था 45%, वो पास होने से पा गया है 60 नंबर ज्यादा, क्लियर है। अब आप क्या करिए, परसेंटेज को एक साइड ले जाइए, संख्या को एक साइड ले आइए। मैं 40% को उधर ले गया 45% के साइड, तो 5% हो गया माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसको इधर लाया तो क्या हो गया, 25 हो गया। कहिए सर कैसे, हमारे बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं। -35 था, उधर से आया -60 प्लस 60 हो गया। 45% इधर था, -40% आया 5। देखिए मैंने क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि नहीं। आपको मैंने सिखा रखा है कि हमेशा यहाँ से 1% निकालना सीख लीजिए। कैसे निकालते हैं, अरे जो संख्या होती है भाग देते हैं, इधर कट के 1%, इधर कट के कोई संख्या। 1% में आया 5। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता माय डियर फ्रेंड्स, 100%। जब 1% बराबर आपको पता चल गया 5, तो 100% में नहीं निकालेंगे, 100 में कर देंगे इधर का पूरा, तो फिर 100 में करना पड़ेगा उधर का, तो 500 आ गया। और परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500। पूछता कि कितना न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए नंबर चाहिए, आप क्या करते, 1% का पता है 40% का निकाल के -35 कर देते, या 1% का पता है 45% निकाल के 60 कम कर देते, खत्म। देखिए एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, और जबकि 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, क्लियर है। आप एक बात बताइए, 30% अंक प्राप्त करेगा तो 30 अंक से फेल हुआ, मानता हूं मैं। अगर ज्यादा नंबर पाएगा तो कम नंबर से फेल होगा ना। ये क्वेश्चन लिखते समय हो गया है गलत। आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए
कह रहा सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। गीता के 24 कम है। खत्म काम। इधर हो गई सीता जी, इधर हो गई गीता जी। देखिएगा हो गई सीता गीता जी। सीता जी के आए हैं 40% और लास्ट में बोला है 56 ज्यादा नंबर पाती है, 56 नंबर कम कर दिया मैंने। गीता जी के आए हैं 30%, अब इनका क्या है 24 नंबर कम पाती है। अगर मैं 24 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएंगी। न्यूनतम उत्तीर्णांक से ये पास हो गया, ये पास हो गया। अब इसको आसान है सॉल्व करना, परसेंटेज को मैं परसेंटेज के साइड लाता हूं तो 40% माइनस 30% 10% बराबर इधर गया तो 56 प्लस 24, 56 प्लस 24 6 4 10 और 7 1 8 80। एक परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अरे बहुत आसान है, 10 का इधर बाहर कर दीजिए 10 तो 10 से 10 कट गया, 10 बटे 80। 1% बराबर 8। पूछा क्या है? 1% बराबर 8। परीक्षा का पूर्णांक पूछा ना, परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। 100 का कर दिया आपने इधर गुणा तो 100 का आपको करना पड़ेगा उधर गुणा। 800 आ गया आपका पूर्णांक। एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए इस हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक भी पूछा जा रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछा जा रहा है। इधर हम बना लेते हैं मोहन जी को, एकदम सम्मान के साथ इनका नाम देते हैं। इधर हो गए सोहन जी। क्लियर है? क्योंकि इस दुनिया में सम्मान के सभी पात्र हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मोहन जी 35% नंबर पाते हैं। अब क्या सोहन जी कितना पाते हैं भैया? 25%। कहानी क्या है इनकी? कह रहा है कि जो 35% अंक प्राप्त करते हैं मोहन, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। तो 30 नंबर ज्यादा पाया, मैं कम कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स। क्लियर? सोहन 25% अंक पाता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। तो 30 कम रहते हैं, मैं 30 जोड़ दूंगा पास हो जाएगा। खत्म कहानी। परसेंटेज को परसेंटेज के साइड लाया, 35 माइनस 25 कर लेता हूं, नहीं तो आप लोगों में से कुछ लोग बहुत महान हैं। कर लिया बराबर, उधर ले गया मैं 30 प्लस 30। देखिए यहां मैं कम किया 10% बराबर हो गया 60। 1% निकालना सिखाया मैंने, ठीक है। 1% बराबर 6, 100% बराबर 600 आ गया टोटल पूर्णांक 600। कहा जा रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक। अरे बाबा न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए आपकी मर्जी है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। 35% नंबर निकाल के 30 कम कर देना, आ जाएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक। कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूंगा यही तो था पासिंग मार्क्स सबसे कम। 1% में कितना है? 6। 35% में कितना हो जाएगा? तो 1 में 6 है तो 35 गुणा 6, 6 5 30, 7 18, 3 21। 210 में से 30 कम कर दीजिए, 081 180 नंबर पे पास हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए इसका। तो इसमें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, 110 लड़के उत्तीर्ण हुए, कहानी खत्म, तुरंत लग गया। कह रहा 78% पास हुए तो फेल कितना हुए? 100 माइनस 78 कर देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 9 में से 7 गया 2। आप कहेंगे सर 22% पास हो गए, सॉरी 22% फेल हो गए, क्योंकि 78% पास हुए थे, 100 में से कम करूंगा तो ये आ गया फेल का। और फेल में संख्या दिया है 110। क्लियर? पूछा जा रहा है कुल कितने लड़के थे, मतलब 100% का मान। जब माय डियर फ्रेंड्स 1% का मान पता चले कैसे? 22 से दूंगा मैं भाग तो 22 से इधर भी देना पड़ेगा, 110 बटे 22। 100% का मान निकालना, 100 का गुणा कर दीजिए, 110 बटे 22 गुणा 100। क्लियर है? अब देखिएगा 11 कम 11 11 कम 11 0, 11 दूना 22, 2 5 कितना आ गया? 500 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। 100 कितने टोटल लड़के सम्मिलित हुए थे? 500 आ गया। देखिए एक परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई थी। लड़के 70%, लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई। कुल कितने
परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ऐसा काम करते हैं ना, ये पास वाला दिया तो डायरेक्ट फेल वाला निकालते हैं। देख लेते हैं कि लड़के कितने फेल हुए। अरे टोटल कितने थे साहबा, 500 थे, और कितने फेल हो गए, 70% पास हुए, तो 30% हो गए फेल। और परसेंटेज का मतलब तो मैंने आपको सिखा रखा है ना, 30/100। क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 150 कम हो गए ना। अब लड़कियां देख लीजिए, लड़कियां टोटल कितनी थी, 300। कितनी पास हुई है, 70%, फेल कितनी हुई, 30%। निकाल लीजिए ना, डबल जीरो से डबल जीरो 90। टोटल कितनी लड़के लड़कियां फेल हो गई, 0, 9, 5, 14, 240। 240 जो है ना टोटल लोग फेल हो गए। पूछा है फेल का परसेंटेज। एक बात बताइए, मैंने हाई स्कूल इंटर का नंबर निकालना सिखाया था, टोटल कितने लोग, 500, 300, 800। हाई स्कूल में आपके आए नंबर जितने रखेंगे ऊपर, टोटल जितने फेल है मैं रखूंगा ऊपर, और बटे टोटल जितने थे गुणा 100% आ जाएगा ये परसेंटेज। 0 से 0 कट गया, 8 कम 8, 0, 8 3 24, 0 से 0 कट गया। ये हो गया आपका 30%। 30% क्या हुए, टोटल लड़के फेल हो गए। टोटल लड़के लड़कियां उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छात्र। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये खुद से सॉल्व करके इसका आंसर देना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं इसको बना देता हूं स्टार लिखकर, मैं इस क्वेश्चन नंबर ए डाल देता हूं। क्लियर है। अब देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहां तक वीडियो देखा। अगर आपने यहां तक देखा होगा ना, तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एकदम जम के पढ़ाई करिएगा।